कंफ्यूज हो, ब्रशेस के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्रश यूज करना है अपने फेस के लिए, मेकअप के लिए, तो मैं आज आपका कंफ्यूजन पूरी तरह दूर करने वाली हूँ। सिर्फ इन 10 ब्रशेस के साथ आप पूरा फुल फेस मेकअप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ब्रशेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन ब्रशेस के साथ आप पूरा मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेकओवर विद सुप्रिया। मैं आपके लिए मेकअप वीडियोस, मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर के बारे में बहुत सारी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ब्रशेस आपको भी नहीं समझ आता कि कौन से ब्रशेस यूज करने हैं मेकअप करते वक्त। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लफी ब्रश कब यूज करना है, राउंड वाला ब्रश कब यूज करना है, ये भी प्लफी है और ये भी प्लफी ब्रश है, किससे फाउंडेशन लगाना है और किससे ब्लश लगाना है और किससे पाउडर सेटिंग करना है। चलो आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ कि आप कौन से ब्रशेस के साथ आपके प्रोडक्ट आपके फेस पे यूज कर सकते हैं और सिर्फ थोड़े से ब्रशेस के साथ आपका फुल मेकअप हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लैट ब्रश की। सबसे पहले जो हम सीटीएम करते हैं और उसके बाद लगाते हैं कंसीलर। सीटीएम देखो टोनर वगैरह, मॉइस्चराइजर तो आप हैंड से भी लगा लेते हैं अगर आप सेल्फ मेकअप करते हैं। तो कंसीलर के लिए क्या होता है कि काफी जन जैसे हैंड से फिंगर से ब्लेंड कर लेते हैं या फिर प्लफी राउंड ब्रश यूज करते हैं, लेकिन उससे कंसीलर सेट नहीं होता। आप जब भी कंसीलर लगाएंगे ऐसे वाला फ्लैट ब्रश यूज करेंगे। इससे आप अगर कंसीलर लगाते हैं, करेक्शन करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपके उतने से ही जगह को कवर कर देता है जहां पे आपकी पिगमेंटेशन है या फिर जहां जिस एरिया को आपको हाइड करना है, उससे इस फ्लैट ब्रश से बहुत ही अच्छे से कंसीलिंग या करेक्शन हो जाता है। तो जब भी आप यूज करेंगे कंसीलिंग या करेक्शन के लिए तो ऐसे वाला फ्लैट ब्रश यूज करेंगे। तो ये था फर्स्ट ब्रश जो आप यूज करेंगे डेली मेकअप के लिए, सेल्फ मेकअप के लिए या क्लाइंट का भी आप मेकअप करते हो तो ऐसे वाले फ्लैट ब्रश से ही आपको कंसीलिंग या करेक्शन करना है। सेकंड है ये राउंड प्लफी ब्रश। आप देखेंगे कितना ही डेंस है, जिससे आप लगाएंगे फाउंडेशन। आप देख सकेंगे ये ऐसे राउंड शेप में है, लेकिन इसके जो ब्रिसल्स है बहुत ही डेंस है। आप जब इससे फाउंडेशन लगाते हैं, सॉरी मैं आपको बता दूं कि इससे फाउंडेशन लगाया जाता है, बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन आपके पूरे फेस पे ब्लेंड हो जाता है। इसका ये मेन पॉइंट ये है कि बहुत ही ज्यादा आपके फेस को कवर कर लेता है जब आप फाउंडेशन लगाते हैं। लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि जो हम फाउंडेशन लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं वो बहुत ही इसमें मर्ज हो जाता है, बहुत अंदर चला जाता है इसके, मतलब काफी यूज होता है आपका फाउंडेशन, आपके फेस पे कम होता है लेकिन ब्रशेज में बहुत ज्यादा रह जाता है। काफी जन होते हैं जो फिंगर से ही ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन फिंगर से मुझे फाउंडेशन ब्लेंड करना अच्छा नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रश से भी 80% तो ब्लेंड हो जाता है, लेकिन मुझे जो लगता है वो है कि ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही अच्छे से आपका फाउंडेशन ब्लेंड होता है। अगर 80% आपका ब्रश से फाउंडेशन लगा है तो 20% आपको उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ही सेट करना है। और इसे काबू की ब्रश भी कहते हैं, इसी से हम फाउंडेशन लगाते हैं। तो अगर आप ब्रशेस से, जब आपको ना क्या होता है कि आपको वर्सेटाइज होना होता है। अब अगर आप सेल्फ मेकअप अगर आप फ्रीलांसर हैं, जब ब्रशेस से काम करते हैं ना तो आपका काम भी बहुत अच्छे से होता है और एक हाइजीन मेंटेन रहता है आपके फेस के लिए, जिससे आपको प्रॉब्लम वगैरह आपके फेस पे नहीं होती है। तो आप जब भी यूज करेंगे ब्रशेस का ही यूज करेंगे अपने फेस। फ्लफी ब्रश जो हम यूज करते हैं फाउंडेशन लगाने के, कंसीलर के लिए फ्लैट ब्रश और फाउंडेशन के लिए ऐसा काबू की ब्रश जो कि ऐसा राउंड और टेंस है। नेक्स्ट ब्रश मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा राउंड और फ्लफी ब्रश। आप देखेंगे कितना फ्लफी, बहुत ही बड़ा है। इसे हम करते हैं पाउडर सेटिंग। जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं तो हम पफ से भी पाउडर सेट कर लेते हैं, लेकिन ब्रश से भी बहुत अच्छे से पाउडर सेटिंग होती है। जब भी आप पाउडर सेटिंग के लिए कोई ब्रश यूज कर रहे हैं तो ऐसा वाला राउंड फ्लफी ब्रश आपको यूज करना है। इससे बहुत ही अच्छे से पाउडर सेटिंग होती है। अगर आपको डस्ट ऑफ भी करना होता है पाउडर्स को, जैसे हम अंडर आई सेट करने के लिए थोड़ा टाइम पाउडर को लगा के रखते हैं, इस एरिया पे लगा के रखते हैं, तो उसको डस्ट ऑफ करने के लिए भी आप इस तरह से ऐसा प्लफी ब्रश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है और एक राउंड प्लफी ब्रश। पिछला वाला दिखाया तो वो काफी बड़ा है और ये थोड़ा स्मॉल है। ये भी उसी तरह का राउंड और फ्लफी ब्रश है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और ये स्मॉल है। ये वाला हम स्मॉल वाला ब्रश यूज करते हैं ब्लश लगाने के लिए। ऐसा वाला जब हम फ्लफी ब्लश लगाने के लिए यूज करते हैं तो बहुत ही मिनी सा हमारा एरिया कवर करता है ब्लश लगाने के लिए। लेकिन ये जो फ्लफी ब्रश है ये बहुत ही बड़ा ब्लश है, इससे आप ब्लश नहीं लगाएंगे। जब अगर आप इससे ब्लश लगाएंगे तो बहुत ज्यादा एरिया आपका कवर कर देगा, पूरे एक साइड के फेस पे आपको पूरा ब्लश ही लग जाएगा। इसलिए आपको छोटा वाला फ्लफी ब्रश यूज करना है ब्लश लगाने के लिए। ये है एंगुलर ब्रश। ये हम यूज करते हैं कॉन्टोरिंग करने के लिए। एंगुलर ब्रश होता ही कॉन्टोरिंग करने। जब हम
चिन एरिया पे कॉन्टूरिंग करते हैं तो इस तरह से ये वाला ब्रश यूज होता है। चीक्स पे करते हैं तो ये कॉन्टूरिंग करने के लिए बेस्ट है। इससे प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे से लगता है। देखिए आप समझिए आप फ्लफी ब्रश यूज कर रहे हैं, ये कोई ऐसा राउंड ब्रश यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टूरिंग के लिए अगर आप ऐसे वाले ब्रशेज यूज कर रहे हैं तो उससे कॉन्टूरिंग नहीं होगा। हर चीज का एक अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। जिस चीज के लिए जो चीज बनी होती है उसी से वो की जाए तो वो बेस्ट होके निकलती है। इसलिए कॉन्टूरिंग हमें ऐसे एंगुलर ब्रश से ही करनी है जिससे हमारी कॉन्टूरिंग बहुत ही फ्लॉलेस होती है। ऐसे वाला ही एंगुलर ब्रश कॉन्टूरिंग के लिए यूज करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा वाला फैन ब्रश। इसका आप देखेंगे कि इसका शेप भी फैन की तरह है। ये आप यूज करते हैं हाइलाइटर लगाने के लिए। ये उतनी ही जगह को कवर करता है जितनी जगह पे आपको हाइलाइटर लगाना है, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। कभी भी लेकिन आपको प्रोडक्ट लेना है, डस्ट ऑफ करना है और उसी के बाद लगाना है। लेकिन आपके अगर जब ब्रशेस का सेट लेते हैं तो आपको ना ऐसे 2 वाले फैन ब्रश मिलते हैं, लेकिन आपको बड़े वाले से हाइलाइटर नहीं लगाना है, आपको लगाना है छोटे वाले फैन ब्रश से हाइलाइटर। ये वाला बहुत ही एरिया कवर कर देगा, लेकिन इससे आप लगाते हैं तो ये उतना ही एरिया कवर करता है जितना आपको हाइलाइटर की जरूरत होती है। तो आप अगर यूज करेंगे हाइलाइटिंग के लिए, हाइलाइटर लगाने के लिए, तो ये वाला ही फैन ब्रश यूज करेंगे। ओके, मैंने आपको दिखा दिया कि करेक्शन किस ब्रश से करेंगे, फाउंडेशन किस ब्रश से लगाएंगे, कॉन्टूरिंग किस ब्रश से करेंगे, हाइलाइटर किस ब्रश से लगाएंगे और पाउडर सेटिंग किस ब्रश से करेंगे। लेकिन अब मैं बताने वाली हूँ कि हम आई मेकअप के लिए कौन से ब्रशेज यूज करेंगे। आई मेकअप के लिए कैसा होता है कि आई मेकअप के लिए आपको अलग ब्रशेज यूज करने होते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया होता है और उसको कवर करने के लिए उसी तरह के ब्रशेज आपको यूज करने होते हैं। सबसे पहले आता है ऐसा वाला स्पूली ब्रश। आप देखेंगे ऐसा वाला स्पूली ब्रश, इससे हम आईब्रोज को ब्रश करते हैं। और इस साइड आपको दिखेगा एंगुलर ब्रश, इससे आप करते हैं अपनी आईब्रोज को सेट। आपको जब आईब्रोज बनानी होती है, उसको ड्रॉ करना होता है, तो इस वाला ब्रश को आप यूज करते हैं। ये आप दोनों तरफ से आपको एक ही ब्रश में मिल जाएगा, आईब्रोज के लिए, आईब्रो सेटिंग के लिए और आईब्रोज को फिल करने के लिए। नेक्स्ट है ये ऐसा राउंड प्लफी ब्रश। जब आपको क्रीज लाइन, ट्रांजिशन कलर लगाना होता है, क्रीज लाइन लगानी होती है, तो ऐसे वाला बड़ा प्लफी ब्रश यूज करते हैं अपनी क्रीज लाइन पे। आपको जब भी आई मेकअप करना है तो ऐसे वाले प्लफी ब्रश से ही आपको क्रीज लाइन या ट्रांजिशन कलर के लिए प्लफी ब्रश यूज करना है। ये वाला एक ब्रश और ये आप देखेंगे जिसमें डिफरेंस है, एक बड़ा है और एक छोटा है। अगर जब हम स्टार्टिंग में करते हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन एरिया से, तो आप बड़ा वाला यूज करते हैं और उसके बाद कलर्स फिल करने के लिए, अपने आई मेकअप करने के लिए ऐसा स्मॉल प्लफी ब्रश यूज करते हैं। और शिमर्स वगैरह यूज करने के लिए आप ऐसा फ्लैट ब्रश लेंगे। जब हम अपने शिमर्स लगाते हैं, ग्लिटर्स लगाते हैं, तो ऐसा वाला आप फ्लैट ब्रश यूज करेंगे। इससे ग्लिटर्स और शिमर्स बहुत ही अच्छे से लगते हैं। जब आप फ्लफी ब्रश वगैरह यूज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फॉल आउट हो जाता है। नेक्स्ट है ये बहुत ही पॉइंटेड सा ब्रश, ये आप यूज करते हैं आई मेकअप के लिए। लेकिन जब आपको अंडर आई, हम काजल वगैरह यूज नहीं करते, तो हम ब्राउन जब स्मोकी आईज करते हैं, या हमें काजल भी, जब हम काजल भी लगाते हैं तो उसको हमने ब्लेंड करना होता है, या हमें स्मोकी आईज दिखानी होती है, तो ऐसे वाला पॉइंटेड ब्रश यूज करते हैं, जिससे हमारी आईज के नीचे हम वो एरिया कवर कर लेते हैं काजल लगाने के बाद। उसे और मर्ज करने के लिए ऐसा पॉइंटेड ब्रश यूज होता है। तो ये थे कुछ ब्रश, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बहुत सारे ब्रशेज में। आपको यूज करना है काबूकी ब्रश फाउंडेशन के लिए, एंगुलर ब्रश कॉन्टूरिंग के लिए, पाउडर सेटिंग के लिए ऐसा वाला प्लफी ब्रश, और ब्लश के लिए ऐसा स्मॉल प्लफी ब्रश, कंसीलिंग के लिए ऐसा स्मॉल फ्लैट ब्रश, और ये 5 ब्रशेस आपके आई मेकअप के लिए। ये 5 ब्रशेस आई मेकअप के लिए और ये 5 ब्रशेस आपके फेस के लिए। तो इन 10 ब्रशेस के साथ आप पूरा मेकअप कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा ब्रशेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप मेकअप सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, आप प्रो बनते जाएंगे, आपको मिनिमल थोड़ी थोड़ी चीजों के साथ आपको बहुत ज्यादा काम करना आप सीख जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप इन ब्रशेस से आपका फुल मेकअप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ब्रशेस के बारे में। आप अगर चाहते हैं कि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं, आपको और नॉलेजेबल मेकअप के बारे में, ब्रशेस, टूल्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस लेके आती रहूं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।